श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यजी चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगोसाईजी परम दयालवे नमः। इष्टदेवताभ्यो श्रीगोवर्धनाय नमः। श्रीममाराध्यदेवताभ्यो नमः। श्रीगोवर्धननाथपादयुगलं हैयङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभुम्। श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदं मास्पदं महत्। श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। भक्ताभिलाषा चरितानुसारे दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारे। कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराज। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराज। श्रीवल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्री श्याम सुंदर श्यामनी महारानी की, श्री गिरिराज धरण की, श्री भागवत जी महाराज की जय। जय श्री जय जय श्री जय जय श्री जय हो। सर्वप्रथम तो आप सभी भगवत चरणानुरागी भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से हमारा सादर वंदन। कल सायंकालीन कथा में आपने श्रीमद् भागवत जी के महात्म का प्रसंग श्रवण किया। और आज श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत जी को प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अर्थात पहले जो महात्म कल हमने श्रवण किया था, उसके लिए श्री सूत जी कहते हैं असारे संसारे विषय विसंगा कुलधियो षडार्थम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम।
किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यह श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथन है। ये श्लोक कहा। इस श्लोक में क्या कहा, अगर थोड़ा भाव अपन देखें तो इस श्लोक में श्रीमद् भागवत जी के विषय में श्री सूत जी बता रहे हैं कि भागवत जी की सामर्थ्य क्या है। असारे संसार है, भागवत जी कह रही हैं कि संसार क्या है, असार है, संसार में कोई भी सार नहीं है। विषय विसंगा कुलधियो, संसार में सिर्फ विषय ही लगे हुए हैं। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, अगर कोई जीव अल्प समय के लिए भी भागवत जी का श्रवण करे तो कहते हैं उसकी मुक्ति होती है। तो कैसे, और कोई ये कहे कि मुक्ति कैसे होती है और इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण दे रहे हैं कि परीक्षित साक्षी, इसके साक्षी कौन है, परीक्षित जी। परीक्षित साक्षी यह श्रवणगत मुक्त्योक्ति कथन है। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण करने से परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त हुई थी। ये श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप है, सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का अभिप्राय जो है वो ये है कि मुक्ति ही भागवत जी प्रदान करती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। भागवत जी में एक विशेषता यह है मेरे प्रियजनों, जैसे अपने पुष्टि मार्ग में के जो वैष्णव हैं वो कहते हैं, वो कहते आए हैं, और बहुत जगह उदाहरण भी देखने को मिलता है कि अपने यहाँ भक्ति मार्ग में, भगवदियों में, वैष्णवों में जो लक्षण है वो इस एक विशेष लक्षण है। और वो कौन सा है, भगवदीय का स्वरूप कैसा है, एक गीले वस्त्र जैसा। गीला वस्त्र होता है ना, पानी वाला, जो पानी में भीग जाता है। गीले वस्त्र को सूखे वस्त्र पर डाल दो तो सूखे वाला भी गीला हो जाता है। ये गीले वस्त्र में विशेषता है। ठीक ऐसी विशेषता भगवदीय वैष्णव के भीतर होती है। ये श्रीमद् भागवत जी भक्ति को प्रदान करती हैं। मुक्ति प्रदान करना, अब जैसे अपने वार्ता, अभी तो दान के दिन चल रहे हैं ना, और वार्ता जी में आवे श्री महाप्रभु जी ने दही मंगाई कि कहीं वैष्णव से, अपने सेवक से, और जब वो दही लेवे गए तो जो अहिरनी बाई मिली, अहिरनी है ना, वहाँ से कहो तेरो दही है, बोले हाँ है। कैसो, बोले एकदम ताज़ा मीठो दही है। तो बोले ला दे दे। तो बाई ने कही कि वह अहिरनी गोपी जो ब्रज की सखी हती, वह ने कही कि दही के कहा दोगे, तो दही दो। बोले तू बता कहा लेगी, जो तुमको चाहिए वो दो। तो अहिरनी ने कही अरे तू 2-4 पैसा दे दे और का मुझको मुक्ति देगो दही के बदले। और वो तो श्री महाप्रभु जी के सेवक, परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। तो वाने कही हाँ तो को मुक्ति दई। अब भाई तो ब्रज की भोली वाली, अब ज्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं। आजकल तो बहुत पढ़े लिखे ब्रज में भी हो गए हैं लोग, हाँ ऐसा नहीं है। आज समय के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन चतुर बहुत होते हैं। क्योंकि चतुराई पढ़े लिखे को सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। चतुर तो बगैर पढ़ो भी हो सके, और भोलो भालो पढ़ो लिखो भी हो सके, ऐसा है। तो मोल कियो वाने, अच्छा मोल कियो। तो बोले मैं कैसे मानूँ आपने मुक्ति मोको दी। तो बोले ला तो को कागज पर लिख के दे दूँ कि मैंने तो को दही के पलटे मुक्ति दी नहीं। अवा ने वो
कागज लिख के दियो वैष्णव ने, और बाई ने वो कागज लेके अपने साड़ी के आंचल के पल्लू में गांठ में बांध लियो। वो दही लेके आ गए। इधर वह बाई की पड़ोसन दूसरी अहिरनी आई। अब पड़ोस में प्रेम तो हो ना, एक दूसरे से मिलते रहे, अपन भी मिलते रहे पड़ोसियों से। तो बोले, जो आई वाने कही कि बड़ी खुश नजर आ रही है, कहा बात है? अब मुक्ति जैसी चीज मिल गई तो फिर प्रसन्नता तो हो ना कि हमको तो मुक्ति मिल गई। तो वाने की एक संत आए और वो मुझसे दही ले गए। तो बोले, या में प्रसन्न है भी, क्या बात है? तो बोले, दही के पलटे मुक्ति दे गए। अरे वो पड़ोसन बोली, तू बावरी हो गई है, मुक्ति का ऐसे ही मिल जाए? दही के पलटे मुक्ति दे गए? तू तो बिल्कुल बावरी है, तो को बुद्धू बनाएगा वो संत। अच्छा, अब वो कह के चली गई। अब पड़ोसन जो हुई वो चली गई। जब गई तो जाके वो अपने दूसरे काम में गई। कोई हो सके बाकी गाय को गोबर वगैरह थापवे पाथवे गई होए, उपला बनावे गोबर के। घंटा 2 घंटा में अपने लौट के आई घर पे, बाहर से अपना काम निपटा के। खबर चली बगल में तो रोवन मच रही है। कहा भयो? बोले, वो फलानी बाई मर गई। अरे अब हाल तो वो अच्छी खासी अति में छोड़ के गई, मर कैसे गई? अब वो आई पास में, तो जब सब घर के रो रहे तो घर वालों से कही, अरे सुनो सुनो, या के ये मरी ना आए? तो बोले, कहा भयो? बोले, मुक्ति पा गई। एक संत आए, या को दही ले गए और मुक्ति दे गए। तो बोले, तो कैसे पता? बोले, यानी मुँह को बताई कि वो लिख के दे गए और वो कागज या के पल्लू में बंध रहो, देखो। देखे तो वह कागज में लिख रही, दही के पलटे मुक्ति दी। तब वह पड़ोसन को विश्वास हो, ये तो मुक्त है संग की संग। अब इधर तो वो लीला भाई, इधर वो दही महाप्रभु जी को लाके पधरायो। महाप्रभु जी ने वादन दान एकादशी को दिन तो महाप्रभु जी ने दही ठाकुर जी को धरायो। जब ठाकुर जी दही अरोगे तो ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से कही कि आज तो दही बहुत सुंदर है, बहुत मीठो दही है। तो महाप्रभु जी ने उनसे पूछी वैष्णव से, बोले, दही कहाँ से लाए? बहुत सुंदर है। तो कितने में आयो? कछु दियो तो कितनो दियो? 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा कछु। तो वैष्णव ने कही, कृपानाथ बहुत महंगो आयो दही। बोले, कितनो महंगो आयो? बोले, या दही के पलटे मुक्ति दे के आयो तब दही मिलो। तो महाप्रभु जी बोले, अरे बाप रे, जा दही को अरोक के श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, श्री ठाकुर जी को आनंद आ गयो। वह दही के पलटे तूने मात्र मुक्ति देनी? अरे भक्ति दे तो भी चल जाती। तो वह वैष्णव कही, कृपानाथ अगर वो भक्ति मांगती तो भक्ति हूँ दे, तो वह मुक्ति मांगी तो मुक्ति दे दे। अब मेरी तो कोई गलती नहीं है। वो कहती कि वो भक्ति चाहिए तो भक्ति भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ऐसी सर्वोपरि जो भक्ति है, भागवत जी वह भक्ति को प्रदान करवे वाला शास्त्र है, ग्रंथ है, स्वरूप है। ऐसे हैं श्रीमद् भागवत जी महापुराण। मुक्ति तो खैर आज के युग में तो मुक्ति बड़ी मुश्किल है, भक्ति की बात तो छोड़ो, लेकिन फिर भी मुक्ति सहज है। भक्ति बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। भक्ति करना कोई को बड़ो कठिन है। मेरे प्रियजनों, अपन कहना कि अपन तो सेवक हैं, अपन श्री वल्लभ के दास हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दन में ये लिखो है कि सेवक को जो धर्म है वो संसार के सब धर्मन में सबसे कठिन धर्म है। सेवक को धर्म, सेवक होना सहज नहीं। स्वामी तो कोई भी है सके, हाँ, लेकिन सेवक होना बड़ो कठिन है।
या के लिए। श्रीमद् भागवत जी को जो प्रथम अक्षर है ज, जन्मादस्यतोन्वयादितर्थश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रो त्रिशर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये श्रीमद् भागवत जी को प्रथम श्लोक है, पहलो श्लोक। और या को पहले श्लोक को पहलो अक्षर है ज। हाँ, जलेबी वालो जा। हाँ, वो जलेबी आली कही ना, थोड़ा जलेबी को नाम आवे तो रस आवे जी आप। हाँ हाँ, रसात्मक सामग्री है ना, रस की सामग्री है ज। लेकिन जा है क्या, ये समझना है। ये जो जा अक्षर है, ये है क्या अपने आप में। ऐसे तो अपन जो 12 ये पढ़े तो वहां में जा अक्षर आवे बोल के निकल जाए, जा झ या। लेकिन जा है क्या, जा का स्वरूप क्या है। जा अक्षर का स्वरूप है दग्ध। जा अक्षर का स्वरूप क्या है, दग्ध। अब दग्ध क्या होता है, आपको समझ में आया? नहीं आया? कहाँ गए? हाँ, पीछे बगल में कहाँ, आपको आया किसी को? हाँ, दग्ध। ये तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बात लाई है निकाल के सखी, सब सखी मंडल की गोपी है। दग्ध शब्द का अर्थ होता है मेरे प्रियजनों, हर्ष शोक मिश्रित एक ऐसी स्थिति होती है हृदय के अंदर जिसमें प्रसन्नता भी है और कष्ट भी है, और दोनों मिल जाए उस स्थिति के अंदर क्या होती है हलचल, हृदय के अंदर क्या बीतती है, वो जो स्थिति है उस स्थिति को दग्ध स्थिति कहा गया है। दग्ध। समझ में आए ना, दग्ध किसे कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये ज अक्षर आया क्यों? क्योंकि व्यास जी इसके श्रीमद् भागवत जी के रचयिता हैं, और जिस वक्त भागवत जी को व्यास जी रच रहे थे, प्रारंभ किया था व्यास जी ने, उस वक्त व्यास जी की स्थिति दग्ध थी, इसलिए ज अक्षर से प्रारंभ किया। क्यों कि नारद जी के द्वारा भागवत जी के श्रवण का आनंद उनके अंदर था, और अपने पुत्र सुखदेव जी का वियोग का दर्द उनके अंदर था। तो आनंद और दर्द दोनों की मिश्रित जो स्थिति बनी, उससे दग्ध अक्षर ज प्रकट हुआ। अब समझ में आई बात? देर आए दुरुस्त आए, उससे दग्ध स्थिति है। ओ ज अक्षर जन्मादस्यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञस्वराट्। धर्म प्रोज्युत कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शबदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और आगे जो श्लोक है, क्योंकि यहाँ जो 5 श्लोक दिए हैं श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण है, ये 5 श्लोक व्यास जी द्वारा मंगलाचरण है। तीसरे श्लोक में आप कहते हैं कि भागवत जी का स्वरूप क्या है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। पिबत भागवतम रसमालयम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अर्थात भागवत जी क्या है?
निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो कल्प वृक्ष होवे ना, सुनो तो होगा आपने, देखो है? नहीं, ऐसे अगर देखना तो अपन को स्वर्ग जाना पड़ेगा, इंद्र के पास। हाँ, नाम सुना है। हाँ, है ना। लेकिन ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, अब यहाँ पके हुए फल का नाम क्यों आया? गलितम फलम, यानी पका हुआ रसयुक्त फल। अगर फल कच्चा है तो उसमें गूदा है, रस नहीं है। पका हुआ है तो रस बन गया है। और कल्प वृक्ष के पके हुए रसयुक्त फल में सुखदेव जी रूपी तोते की पक्षी की चोंच लगी हुई, अर्थात भागवत जी सुखदेव जी के द्वारा वाणी से प्रकट हुई। अब कहना कोई फल में भाई पक्षी की चोंची लगी हुई है, इसमें मुंह लगाया तो ज़्यादा मीठा होगा, ऐसा अपन सुनते आए हैं ना पहले से। गई माता जी, तैयारी करो। देखो क्या जमाना आया है, क्या जमाना आया है, बेटियां हंस रही है। गलितम फलम, ये जो है, इसलिए भागवत जी रसात्मक स्वरूप हैं कि कल्प वृक्ष के फल को, जो पका हुआ रसात्मक फल है, उसमें सुखदेव जी रूपी तोते की पक्षी का मुंह लगा हुआ है, वाणी लगी हुई है। गलितम फलम कैसे है कि सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव जी के मुख का अमृत भी उसमें मिश्रित है। किसमें? श्रीमद् भागवत जी में। पिबत भागवतम रसमालयम। अब ऐसे श्रीमद् भागवत रस का पान कौन करेगा? सब तो नहीं कर सकते। या के लिए जो लाखन हजारन की संख्या में श्रोता होवे, वहाँ को रस अलग होवे, और जहाँ गिने चुने भगवत जी जीव, ठाकुर जी के विशिष्ट जीव होवे, वहाँ को रस अलग होवे। तो पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस का पान कौन करेगा? और भागवत जी क्या है कि रसम आलयम, अर्थात रस का घर। अपन जीव हैं तो अपन तो दोषन को घर है। काय को घर है? अपन दोष से भरे हुए हैं। अपन में कोई अच्छाई तो है ही नहीं, दोष ही दोष भरे, जितने देखो तो दोष ही दोष है। लेकिन भागवत जी रस को घर है, भगवत रस को घर। लेकिन ऐसे भगवत रस को घर को सेवन कौन करे? मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, यानी या रस को पान रसिक जीव ही कर सकें। या रस को पान विद्वान अपने तरीका से करें, ज्ञानी अपने तरीका से करे, वैरागी अपने तरीका से करे, और जो भक्त होए वो सच्चे रस को पान, भागवत के सच्चे रस को पान करे। पान सब करें। और एक विशेष बात, ये ऐसा फल है कि यहाँ में त्याज्य कछु नहीं है। कोई भी पको हुआ फल होए ना, जैसे कि रस के पके हुए फल के रूप में अगर अपन देखें तो आम बढ़िया पको है, और नेक दबाव तो रस टपके वहाँ में से निकल जावे, फिर अमरस बने बढ़िया। लेकिन वहाँ में भी छिलका होवे और गुठली होवे त्यागने के लिए। भागवत जी ऐसा फल है यहाँ में त्यागने योग्य कछु है ही नहीं, मात्र रस ही रस है। ऐसो भागवत जी को स्वरूप है। और ये हम नहीं कह रहे, ये वरिण की वाणी है, भागवत जी की वाणी है, श्री आचार्य चरण की वाणी है। या प्रकार से भागवत जी को अपनो स्वरूप वर्णन भयो। तदुपरांत में श्री शौनक इत्यादि जो 88,000 ऋषि हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किए, और अनेक जो प्रश्न किए हैं उन सब प्रश्नन में
सबके उत्तर देते देते पूरी भागवत जी को विश्राम श्री सुखदेव जी ने कियो है, सूत जी महाराज ने कियो है।